बोफोर्स घोटाला। आज हम बात करेंगे 1987 में हुए एक घोटाले की। बात यह है सन 1987 की, जब स्वीडन की हथियार कंपनी बोफोर्स ने भारतीय सेना को तोपें सप्लाई करने का सौदा भारत सरकार के साथ किया। वो 80 लाख डॉलर की जो दलाली थी वो चुकाई हुई थी, और उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, जिसके प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी थे। स्वीडन की रेडियो ने अब तक का सबसे बड़ा जो घोटाले का पर्दाफाश किया था अपने रेडियो चैनल पे, उसी को हम लोग बोफोर्स घोटाले के मामले में या बोफोर्स कांड के तौर पे हम लोग जानते हैं। तो ये आरोप था कि राजीव गांधी के परिवार के जो नजदीकी बताए जाने वाले एक इटली के व्यापारी थे, जिनका नाम था ओत्तावियो क्वात्रोकी। ये बिचौली की भूमिका में आए हुए थे, और इन्होंने जो बोफोर्स जो सौदा करवाया था उसके बदले में एक बहुत ही बड़ी रकम जो थी वो दलाली के तौर पे दिलवाई थी। उस समय कुल 400 बोफोर्स तोप की खरीदारी करने का था भारतीय सरकार का, ऐसा मन था। और ये 1.3 अरब का जो व्यापार था ये होने वाला था, जिसके बदले दलाली का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो मिलने वाला था। और ऐसा कहा जाता है, ऐसा आरोप है कि 1.42 करोड़ डॉलर का रिश्वत उस जमाने में दिया गया था। अब ये बोफोर्स जो घोटाला हुआ उसका इतिहास ये है कि काफी समय तक इस घोटाले में राजीव गांधी जी का भी नाम आता रहा, अभियुक्त मेन अभियुक्त के सूची में शामिल भी रहा, लेकिन उनकी मौत के बाद उनका नाम फाइल से हटा दिया गया और सीबीआई को इस मामले की जांच सौंपी गई थी। लेकिन कहा जाता है कि जैसे जैसे सरकारें बदली, सीबीआई के जांच भी वैसे ही बदलते रहे। एक दौर था जब जोगिंदर सिंह सीबीआई चीफ थे, और उनकी जो एजेंसी थी वो स्वीडन से बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, बहुत महत्वपूर्ण कागजात भारत लाने में सफल भी रही। लेकिन जोगिंदर सिंह ने तब दावा किया था कि केस सुलझ भी गया है, बस देरी तो थी कि क्वात्रोकी को प्रत्यर्पण कर भारत सरकार अदालत में पेश करे। लेकिन जोगिंदर सिंह जो उस टाइम के सीबीआई के चीफ थे, जैसे ही उनकी बदली हो गई, वो चले गए, वैसे ही इस केस में बहुत ढिलाई बरती गई और ये केस की दिशा और दशा दोनों छिन्न भिन्न हो गई। उनके हटने के बाद बहुत सारे दांवपेच खेले गए, क्वात्रोकी को राहत मिलती गई। दिल्ली की एक अदालत ने हिंदुजा बंधु, जिनका नाम आया था, उनको भी रिहा कर दिया, और सीबीआई ने लंदन की अदालत में यह कह दिया कि क्वात्रोकी के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। अदालत ने क्वात्रोकी के जो खाते जो सील किए गए थे उसको फिर से खोलने के आदेश दे दिए गए। उसका नतीजा ये हो गया कि क्वात्रोकी रातों रात उन पैसों को निकाल के बाहर भाग गया। 2007 में उसको रेड कॉर्नर नोटिस भी मिला, अर्जेंटीना पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी किया। वह 20-25 दिन पुलिस की हिरासत में ही रहा, लेकिन सीबीआई काफी समय बाद ये सब चीजों का खुलासा किया और उसके प्रत्यर्पण के लिए कोर्ट में काफी देर तक अर्जी दाखिल की। तकनीकी आधार पे ये जो गिरफ्तार करने और प्रत्यर्पण की जो बातें थी वो वहां के कोर्ट ने खारिज कर दिया। नतीजन क्वात्रोकी जमानत पर रिहा होकर अपने देश इटली चला गया। पिछले 12 साल से इंटरपोल के रेड कॉर्नर की सूची में भी वो शामिल रहा। सीबीआई अगर उसका नाम इस सूची से हटाने की अपील करने जा रही है तो इसका सीधा मतलब ये है कि कानून मंत्रालय, अटॉर्नी जनरल और सीबीआई क्वात्रोकी को बोफोर्स मामले में दलाली खाने में क्लीन चिट दे रही है। अब बात आती है कि
सीबीआई की भूमिका की आलोचना क्यों होते रहती है? क्योंकि उन्होंने प्रथम सूचना रिपोर्ट बहुत देरी से तय की, अनुरोध पत्र भेजने में भी देरी किया। 2004 में दिल्ली उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील भी नहीं हो पाया। क्वात्रोकी के लंदन के जो बैंक के सीज खाते थे उनको डीफ्रीज कर दिया गया। अर्जेंटीना में क्वात्रोकी के प्रत्यर्पण के लिए एक बहुत ही कमजोर सबूत दिया गया, बहुत कमजोर केस बनाया गया। इसके बाद भी निचली अदालत के फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं हो पाई। इंटरपोल का रेड कॉर्नर जो नोटिस है वो भी वापस ले लिया गया और अंततः क्वात्रोकी के ऊपर जो मुकदमा था वो भी वापस ले लिया गया। अब बोफोर्स मामले में प्रमुख घटनाक्रम कौन कौन से थे, इस थोड़ा इन बिंदुओं पर चर्चा किया जाए तो 24 मार्च 1986 भारत सरकार और स्वीडन की हथियार निर्माता कंपनी एबी बोफोर्स के बीच 1437 करोड़ रुपए का सौदा हुआ। यह सौदा भारतीय थल सेना को 155 mm की 400 होवित्जर तोप की सप्लाई के लिए हुआ था। 16 अप्रैल 1987 यह दिन भारतीय राजनीति में भूकंप लाने वाला था, क्योंकि इसी दिन स्वीडन की जो एक रेडियो वहाँ की जो थी, उन्होंने इसमें बहुत सारे रक्षा विभाग के उच्च पदाधिकारी, भारतीय राजनेता और नायकों को 60 करोड़ घूस लेने का दावा किया गया। उस समय स्वर्गीय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। नवंबर 1989 को भारत में आम चुनाव हुए और कांग्रेस की बड़ी हार हुई। राजीव गांधी प्रधानमंत्री नहीं रहे। 26 दिसंबर 1989 नए प्रधानमंत्री वीपी सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने बोफोर्स पर पाबंदी लगा दी। 22 जनवरी 1990 को सीबीआई ने आपराधिक संयंत्र, धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज किया। मामला एबी बोफोर्स के तत्कालीन अध्यक्ष मार्टिन आडरबो, कथित बिचौलिए बीन चड्ढा और हिंदुजा बंधुओं के खिलाफ दर्ज हुई। 22 अक्टूबर 1999 एबी बोफोर्स के एजेंट बीन चड्ढा, क्वात्रोकी, तत्कालीन रक्षा सचिव एसके भटनागर और बोफोर्स कंपनी के प्रोजेक्ट जो हेड है या प्रेसिडेंट कह लीजिए, मार्टिन कार्ल आडरबो के खिलाफ पहला आरोप पत्र दाखिल किया गया। दिसंबर 2000 क्वात्रोकी को मलेशिया में गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बाद में जमानत दे दी गई। जमानत इस शर्त पर दी गई कि वो शहर से बाहर नहीं जाएंगे। अगस्त 2001 जो हमारे रक्षा सचिव थे उस जमाने के, तो भटनागर की कैंसर से मौत हो गई। फरवरी और मार्च 2004 कोर्ट ने स्वर्गीय राजीव गांधी जी और भटनागर को मामले में बरी कर दिया। मलेशिया के सुप्रीम कोर्ट ने भी क्वात्रोकी के प्रत्यर्पण की भारत की मांग को खारिज कर दिया। अप्रैल 2012 स्वीडन पुलिस ने कहा कि राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन द्वारा रिश्वतखोरी का कोई साक्ष्य नहीं है। हालांकि अमिताभ बच्चन का नाम इसलिए इस आरोप पत्र में था क्योंकि वो स्वर्गीय राजीव गांधी जी के परम मित्र थे, और ये सब निराधार घोषित हो गया। 13 जुलाई 2013 को 13 जुलाई 2013 सन 1993 को भारत से फरार हुए क्वात्रोकी की मृत्यु हो गई। तब तक अन्य आरोपी जैसे भटनागर, चड्ढा, आडरबो की भी मौत हो चुकी थी। सीबीआई 1 नवंबर 2018 सीबीआई द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में बोफोर्स घोटाले की जांच फिर से शुरू किए जाने की मांग को शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया और कोर्ट ने कहा कि सीबीआई 13-14 साल या इतने लंबे अंतराल के बाद अदालत क्यों आई है। तो कुल मिला जुला के ये बोफोर्स जो घोटाला था वो एक ठंडे बस्ते में डाल गया। आरोप किस पे लगा, इसमें कौन से लोग बरी हो गए, यह घटनाक्रम आज भी एक रहस्य ही बन के रह गई है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।